ठीक है, दिस इज योर साउथ इंडिया। ये सारी चीजें हमें साउथ इंडिया में पढ़नी है। लिख लिया? 6th सेंचुरी एडी। कर दूं रब? अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्या किसी को BC AD ये इसमें कंफ्यूजन है? सो वी डिवाइड, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं खासकर एंशिएंट पीरियड में, हम देखते हैं आधी डेट्स हम लिखते हैं BC और आधी डेट्स में हम क्या लिखते हैं? AD। हाउ डू वी डिफाइन इट? अब अगर हम दुनिया के कैलेंडर्स देखें, दुनिया के टाइमलाइंस देखें, दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हम देखें, वो बेस्ड हैं किस पे? यूरोपियन कंसेप्ट पे। ठीक है, आपका कैलेंडर जो आज हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रिटिश कैलेंडर, यूरोपियंस का, बिकॉज ये कॉलोनियल वर्ल्ड पूरा था, कॉलोनीज़ में यूरोप की, इसीलिए काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो यूरोप से आए हुए हैं। और वो भी ये टाइम पीरियड जो हम डिफाइन करते हैं, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से आया हुआ है। इंडिया अपना एक कैलेंडर भी यूज़ करता है जिसको क्या कहा जाता है? कौन सा कैलेंडर? साका कैलेंडर। ठीक है, सो जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम क्या करते हैं? हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड जब करते हैं, हम आधी डेट्स में BC लिखते हैं, आधी डेट्स में हम AD लिखते हैं। अब आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी बचपन में, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, हम डेट्स को भी इसी तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ नंबर लाइन के हिसाब से, अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद है, ये -4 बड़ा है या -3? -3 बड़ा है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, हम जाएंगे 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। एग्जैक्टली इसी तरह हम जब BC में देखते हैं, हम 4 से 3 पे जाएंगे, यानी 4 पहले आएगा, 400 समथिंग पहले आएगा, उसके बाद 300 आएगा, उसके बाद 200 BC आएगा, उसके बाद 100 BC आएगा। इस तरह से हम चलते हैं। सो जब हम BC वाले फेज में चल रहे होते हैं, हम डेट्स उल्टी लिखते हैं। मैंने क्या लिखा था? 1500 BC से 600 BC। यहाँ अगर मुझे लिखना होता यही चीज़, मैं लिखता 600 AD से 1500 AD, लेकिन मुझे BC वाले सेक्शन में लिखना था, मैंने उल्टा लिखा। क्यों? वहाँ हम रिवर्स में चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पहले 1500 BC आएगा, उसके बाद आएगा कभी 600 BC। AD में पहले 600 आएगा, उसके बाद नॉर्मली जिस तरह फॉरवर्ड आगे आगे चलते हैं उस तरह से आएगा। कब तक? जब तक हम 0 और 0 से फिर हम 1st सेंचुरी पे जाते हैं। सो BC में याद रखना, हम उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, हम डेट्स को उल्टा लिखते हैं। AD में हम डेट्स को सीधा लिखते हैं। ये यूरोपियन कंसेप्ट है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सही है या गलत है वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है कि एक हमारे पास कैलेंडर बना हुआ है, उसमें डेट्स को इस तरह से डिफाइन किया है, यही डेट्स हमें किताबों पे मिलती हैं, हम भी इसी को फॉलो करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़, अगर मैंने आपको बोला टर्म 19th सेंचुरी, सो वो कब स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी? 1800। ये कौन सी सेंचुरी होगी? सो याद रखना, डेट्स में जो सेंचुरी का नाम हम लेते हैं और जब हम लिखेंगे हम उसको एक स्टेप पीछे लिखेंगे। क्यों? 19th सेंचुरी कब स्टार्ट हो रही है? जब 18वीं खत्म हो गई। 18वीं खत्म हो गई 1800 पे। 1801 जो है वो आपकी 19th सेंचुरी है। सो याद रखना, ऐसा नहीं करना कहीं लिखोगे 19th सेंचुरी 1901 को, वो आपकी 20th सेंचुरी हो जाएगी। सो एक स्टेप पीछे करके डेट्स को लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। और खासकर दूसरा ये याद रखना, टर्म्स सही लिखनी है आंसर में। चाल्कोलिथिक कल्चर लिख सकते हो, चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन
नहीं लिख सकते हो। पेलियोलिथिक एज लिख सकते हो, पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन नहीं लिख सकते हो। इन टर्म्स पे आपका आंसर इन्हीं टर्म्स पे एनालाइज किया जाता है, इन्हीं चीज़ों पे इवैल्यूएट किया जाता है, बिकॉज इससे पता चलता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर आप पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन लिख रहे हो, नीचे टूल्स का इन डिटेल्ड एनालिसिस भी लिखो। पहली चीज़ जो मैं आंसर पढ़ के एनालाइज करूँगा वो ये है कि आपको हिस्ट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आपको ये पता ही नहीं है कि पेलियोलिथिक एज थी, सिविलाइजेशन थी, कल्चर थी, क्या चीज़ थी। इसीलिए बी वेरी श्योर अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट यू आर यूजिंग। क्लियर है, याद रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम पेलियोलिथिक फेज से। ब्रेक, चलो 3 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट की, इसको ऑफ पॉज करना, ऑफ नहीं करना। ठीक है, सो हम अब क्या करेंगे, थोड़े से पॉइंट्स लिखेंगे अबाउट द पेलियोलिथिक एज, इसके सारे सब फेजेस के बारे में लिखेंगे, सो दैट यू हैव कंसोलिडेटेड मटेरियल विद यू। सो योर टॉपिक टू राइट डाउन इज पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज टाइम पीरियड क्या लिखोगे इसका, 5 लाख टू 10,000 BC। पहला पॉइंट, ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। अब सिंपल है, अगर आप इसके खाली नाम को ही देखोगे, सो द वर्ड पेलियो कम्स फ्रॉम ओल्ड, और लिथिक वर्ड जो है इट रेफर्स टू स्टोन, ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, फुल स्टॉप। It is divided into 3 phases. It is divided into 3 phases. It is divided into 3 phases. Number 1, early or lower, early or lower Paleolithic, early or lower Paleolithic। ठीक है, अब अर्ली और लोअर पेलियोलिथिक के पॉइंट्स लिखते हैं। इसी में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एज, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एज, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एज are stone tools which include hand axes, choppers and cleavers, which include hand axes, choppers and cleavers, known as comma करके लिखना, known as core tools, known as core tools, full stop। Man lived on, next point लिखेंगे, man lived on hunting and gathering, man lived on hunting and gathering as his main activity, and hence these tools were used for, chopping, comma, digging, D-I-G-G-I-N-G, digging, chopping, digging and skinning of animals,
chopping, digging and skinning of animals. Full stop. ठीक है. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है, किस तरह के टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे थे. दूसरा, इंसान की मेन एक्टिविटी क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग. वो सिर्फ हंट करके गैदर करके अपने लिए ला रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी में. इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूड the valley of Son river, in Punjab, ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान, in Punjab, कॉमा कश्मीर वैली, कॉमा थार डेजर्ट, कॉमा बेलान वैली, BELAN, बेलान वैली इन मिर्ज़ापुर. कहाँ है ये मिर्ज़ापुर, और किस लिए फेमस है ये, हाँ, बेलान वैली इन मिर्ज़ापुर, यूपी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन शेल्टर of human beings, was natural caves and rock shelters. इस पूरे पीरियड में जब भी हम केव्स के बारे में लिखेंगे, डू मेंशन द वर्ड नेचुरल केव्स. क्यों? बिकॉज हम जब मौर्यन पीरियड में जाएंगे हम देखेंगे मैन मेड केव्स. इंसान अब चट्टान को काट के केव बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल केव्स हैं जो खुद ही बनी हुई हैं, वो यूज हो रही हैं एज अ प्लेस फॉर शेल्टर. ठीक है. एंड रॉक शेल्टर्स, फुल स्टॉप. द मोस्ट important cave sites are from Bhimbetka, in Madhya Pradesh. ये टर्म, ये जगह का नाम याद रखना, बिकॉज यहाँ पे हमें मिलती है इंडिया की सबसे पहली रॉक पेंटिंग्स. जब हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे रॉक पेंटिंग्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द साइट्स ऑफ भीमबेटका. और यहाँ पे भीमबेटका में हमें अलग अलग साइट्स मिलते हैं जहाँ पे हम अलग अलग लेवल्स मिलेगी. कुछ पेलियोलिथिक की मेजरली मिलती है हमें, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स यहाँ पे भीमबेटका में. इस टाइम पे इंसान जो बेसिक पेंटिंग्स बनाएगा वो क्या होंगी. आपने अगर कोई पेंटिंग बनानी है, आप क्या बनाओगे, आप क्या बनाओगे, कुछ बनाओगे जो चीज़ आपने देखी होगी, है ना. किसी का फिगर बनाओगे या कोई नेचुरल सीन बनाओगे. इंसान इस स्टेज पे क्या देख रहा है, हंटिंग गैदरिंग, उसका यही काम है, बस उसको यही चीज़ें नज़र आ रही हैं. सो इस स्टेज पे आप जो भी पेंटिंग्स देखते हो, खासकर ये भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स, इंसान उधर यही हंटिंग सीन्स बना रहा है. जो चीज़ें वो देख रहा है उन्हीं को वो पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा है. जैसे जैसे इंसान डेवलप होता जाएगा, उसका नेचुरल एरिया ऑफ इमेजिनेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें इमेजिन करता जाएगा. ठीक है. दिस वॉज अबाउट योर लोअर पेलियोलिथिक. सेकेंड फेज लिखेंगे हम, मिडिल पेलियोलिथिक फेज. अब हम इनको डिवाइड किस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स. मिडिल पेलियोलिथिक फेज
इसमें लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एज the characteristic feature of this age is flake tools, flake tools. ठीक है, सो अब इंसान क्या कर रहा है, पहले जो क्लीवर्स चॉपर्स थे थोड़े से क्रूड थे, अब उसने क्या करना शुरू किया है, उनको थोड़ा सा रिफाइन कर रहा है फ्लेक्स में, यानी उनको शार्प ज़्यादा करेगा, उनकी शक्ल अच्छी बनेगी, वो थोड़ा सा पुराने टूल्स के कंपैरिजन में शार्प भी होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे और बेटर भी होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर यूटिलिटी. फ्लेक टूल्स फुल स्टॉप. These included कहाँ गया इकरा? These included blades, BLADES. These included blades, borers, blades, borers, scrapers, blades, borers, scrapers. ठीक है, full stop. The sites, next point, the sites of this phase, the sites of this phase coincide, the sites of this phase coincide with those of lower Paleolithic phase, with those of lower Paleolithic phase, full stop. These tools are also found, these tools are also found south of Tungabhadra river, south of Tungabhadra river, full stop. नेक्स्ट लिखेंगे अब अपर पेलियोलिथिक. इंसान, अभी आप जिस इंसान को देख रहे हो ना, वो होमोसेपियन भी नहीं है. होमोसेपियन हमें इस तीसरे फेज में मिलेगा जो आपका अपर पेलियोलिथिक है, वो होमो इरेक्टस है. यानी जब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, आज जैसा इंसान हम देखते हैं, आप मैं हम सारे होमोसेपियंस हैं. अभी तक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो होमोसेपियन भी नहीं, वो होमो इरेक्टस है. यानी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो हमसे बहुत पीछे है. वो एक स्टेप ह्यूमन डेवलपमेंट में भी अभी हमारे से पीछे. ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो उस स्टेज में है अभी. वो बहुत क्रूड लाइफस्टाइल जी रहा है, वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है. ये वो स्टेज है जहाँ पे अभी उसने इस लास्ट वाले फेज़ में हम देखेंगे आइस एज ख़त्म हो रही है, क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो रहा है, तब ये इंसान जाके थोड़ा सा अपनी मूवमेंट को एक्सटेंड करेगा, तब ये जाके थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा. इससे पहले के फेजेस में उसको बहुत टाइम लग रहा है हर चीज़ समझने में. उसने आग देखी, उसको कई साल लगे उस आग को कंट्रोल करने में. आग नेचुरली जलने लगी, नेचुरली आग लग सकती है कहीं पे भी, लेकिन आग को कंट्रोल करने में भी हज़ारों साल लग गए इंसान को कि क्या मैं ये खुद स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट करने के बाद इसको मैं बुझा भी सकता हूँ या नहीं. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. आप आज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते उसको. आज आप देखते हो एक छोटा बच्चा पैदा होता है, 6 महीने के बाद वो फ़ोन को सबसे पहले ये करना सीखता है, स्क्रॉल करना है ना. क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं अब उनके डीएनए में वो स्क्रॉल करने वाली एक्टिविटी आ गई है. उसके जीन्स को अब पता है अंगूठे से या इंडेक्स फिंगर से ऐसे स्क्रॉल किया जा सकता है. आप
अपनी जनरेशन को देखो, जब आप पैदा हुए थे आपको ये करना, कोई आपके दिमाग में ये कोई एक्टिविटी नहीं थी। आपके पेरेंट्स आज भी फ़ोन से थोड़ा सा ये होते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्यों? उनके लिए ये थोड़ी सी एक बिल्कुल ही नई एक्टिविटी है। सो फ्रॉम इट इज़ टेकिंग 3 generations टू इम्बाइब अ नेचुरल एक्ट। इसी हिसाब से आप सोचो, जब इंसान की इतनी क्रूड थॉट प्रोसेस है, इतनी क्रूड इंटेलिजेंस है, उसको कितना टाइम लगा होगा ये बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। वो पत्थर से चीज़ें बना रहा है, वो लकड़ी से चीज़ें बना रहा है, वो फिर बाद में एनिमल बोन्स से चीज़ें बनाएगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आज हम देखते हैं, आज एप्पल ने एक फ़ोन लॉन्च किया, 6 महीने के बाद दूसरा लॉन्च करेगा। तब तक एलन मस्क ने एक रॉकेट भी तैयार किया होगा मार्स पे जाने के लिए। हम आज की स्पीड से देख रहे हैं ना, लेकिन इमेजिन मैं 5 लाख साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तब इंसान मुश्किल से सिर्फ इतना सोच पा रहा है कि मुझे कुछ जमा करके यहाँ से अपने अंदर डालना है। ये मेरी प्राइमरी बेसिक एंड ओनली एक्टिविटी दैट आई हैव टू डू इज़ दिस ओनली। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है, रोशनी होती है फिर अंधेरा होता है, या मेरे साथ जो दूसरा इंसान है उसके साथ मैंने बात करनी है, उसको अभी ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है। सो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आर अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक, इसमें लिखेंगे द अपर पेलियो, this age is characterized by warming up of climate as it coincided with the last phase of ice age, full stop. Next point, the characteristic tools of this age, are flint tools, FLINT, flint tools। अब इंसान उसको और थोड़ा सा डेवलप कर रहा है पिछले फेज के कंपैरिजन में। अब जो टेक्नोलॉजी है, अब जो टूल्स हैं वो फ्लिंट टूल्स हैं, विच included blades and burins। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it was in this age that Homo sapiens appear, ठीक है। important sites include Central Madhya Pradesh, comma Southern UP, Central Madhya Pradesh, comma Southern UP, South Bihar, full stop। These tools are also found in Andhra, comma Karnataka and Maharashtra। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
we also see, next point, we also see prehistoric art. We also see prehistoric art being developed, prehistoric art being developed in this phase, prehistoric art being developed in this phase, and the most important site was the site of Bhimbetka in Madhya Pradesh. साइट ऑफ भीमबेटका, ये जो लिखा था अभी हमने, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है. द मेन पेंटिंग्स included figures of birds, animals, human beings, and hunting scenes. क्लियर. सो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इन तीनों फेजेस का टाइम पीरियड, ठीक है, और तीनों फेजेस की मेन इंडस्ट्री यानी मेन टूल्स की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. पहले हमने देखा पहले फेज में किस तरह के टूल्स थे, कोर टूल्स, ठीक है. सेकेंड फेज में हमने देखा फ्लेक टूल्स. तीसरे फेज में हमने देखा फ्लिंट टूल्स. तो सवाल अगर होगा फ्लिंट टूल्स, आंखें बंद करके अपर पेलियोलिथिक, कोर टूल्स आंखें बंद करके लोअर पेलियोलिथिक. दिस इज हाउ यू विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है. आइस एज किस में खत्म हो रही है, आपके अपर पेलियोलिथिक में. होमोसेपियंस कब अपेयर हो रहे हैं, अपर पेलियोलिथिक. इंपॉर्टेंट पेंटिंग साइट कौन सा है आपका, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. ये भीमबेटका पे हम फिर से आएंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फेज ओनली, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो टू द सेकेंड फेज ऑफ Mesolithic age. Mesolithic age, also known as Stone Age. Mesolithic age, also known as Stone Age, full stop, also known as Stone Age, full stop. वो नहीं करना, FULLSTOP लिखोगे. It was an intermediate age. It was an intermediate age between intermediate transition phase है ये. It was an intermediate phase between Old Stone Age and New Stone Age. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, in this age man lived on hunting, gathering, fishing, and at a later stage also domesticated animals, and at a later stage also domesticated animals. Full stop. अब tools के बारे में, the characteristic tools of this age, are microliths. So अब नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा अब इंसान क्या कर रहा है, और रिफाइन कर रहा है अपने टूल्स को. अब साइज में
एफिशिएंसी में कम नहीं हो रहे हैं, साइज में उनको कम कर रहा है. सो इस एज में द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स बीइंग यूज्ड आर माइक्रोलिथ्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूडेड राजस्थान, कॉमा साउदर्न यूपी, कॉमा ईस्टर्न इंडिया, as well as south of river Krishna, ठीक है. The two most important sites are Adamgarh, in Madhya Pradesh, and Bagor in Rajasthan, full stop. These two sites give the earliest evidences of domestication of animals around 5000 BC. Domestication of animals around 5000 BC. लास्ट पॉइंट इसी में, अराउंड 7000 to 6000 BC, अराउंड ऐसे लिखना 7000. हाँ जी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमें इस तरह से पता चलता है जब हम स्केलेटल रिमेन्स को देखते हैं. तो अगर हंटिंग गैदरिंग है तो ये कहीं पे हंट किया होगा, इसकी कहीं पे इन्होंने जो बोन्स हैं उनको बरी किया होगा, पूरे फॉर्म में नहीं बरी किया होगा. ठीक है. हमें इस एज में कई जगहों पे साइट्स पे ऐसी बरियल ग्राउंड्स मिले हैं जहाँ पे इंसान और एनिमल साथ में बरी किए गए हैं. उससे हमें लगता है कि भाई ये जो एनिमल है ये इस इंसान के साथ रहता था. इसको बरी भी इसीलिए किया गया है बिकॉज इनके बीच में कोई कनेक्शन था, जिससे हम कह सकते हैं ये अर्लीस्ट एविडेंस है किस चीज़ की, कि एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है. जो एनिमल आप खाने के लिए लाओगे उसकी हड्डियां एक जगह एक स्केलेटन में आपको नहीं मिलेंगी और ह्यूमन सेटलमेंट में के आसपास वो नहीं मिलेंगी. ये हमें इस फेज़ की बरियल साइट्स पे मिल रहा है जिससे हम कहते हैं कि भाई ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल था. ठीक है. और वाइल्ड एनिमल नहीं है ये, बेसिकली हम डॉग या इस तरह के एनिमल्स को ही के स्केलेटन्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें लगता है कि भाई ये वो जंगल में रहने वाले एनिमल्स, स्पेसिफिकली वो वाइल्ड बीस्ट्स नहीं है. ठीक है. लास्ट पॉइंट लिखेंगे 7000 to 6000 BC. The first evidences of cultivation of plants is suggested from the study of deposits of salt lake in Rajasthan. ठीक है. सो अब हमने क्या देखा, वाई आर वी कॉलिंग इट अ डिफरेंट फेज, बिकॉज यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट के थोड़ा सा और फीचर्स देख रहे हैं. क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में फीचर्स देख रहे हैं? वहाँ पे हमने लिखा था हंटिंग गैदरिंग, यहाँ पे हमने लिखा हंटिंग गैदरिंग फिशिंग लिखा हमने, और हमने कहा साथ ही में क्या,
हमें बाद में मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी। उसके साथ साथ हम जब टूल्स को देखते हैं तो टूल्स हमें ज़्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म में मिलते हैं, यानी इंसान थोड़ा सा और डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ हमें अराउंड दिस एज हमें क्रूड एविडेंसेस मिलते हैं किसके, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के। अब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स क्यों मिल रही है हमें, क्योंकि इससे इमीडिएटली पहली एज में हमने क्या देखा है, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग अ लिटिल वार्मर। आइस मेल्ट होगी तो नीचे से क्या निकलेगी, आपकी ज़मीन सामने आएगी। क्लाइमेट वार्म है तो वो मौका दे रहा है किसको, इंसान को थोड़ा सा और ट्रैवल करे, थोड़ा सा और नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ on the basis of human development, on the basis of development of tools, that we are dividing it into different phases. इसके बाद तीसरा फेज, लास्ट टॉपिक आज का, the Neolithic age. The Neolithic age, also known as the New Stone Age. New Stone Age. The New Stone Age. ठीक है, New Stone Age, full stop. Point number 2, the characteristic tools. The characteristic tools of this age. The characteristic tools of this age are polished stone tools, polished stone tools, particularly stone axes, polished stone tools, particularly stone axes. ठीक है, सो अब हमने क्या देखा, टूल्स में और इम्प्रूवमेंट क्या हो रही है, अब उसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहा है, पॉलिश ऊपर से नहीं लगा रहा है, उसको रब करके थोड़ा सा रिफाइन कर रहा है। सो माइक्रोलिथ से अब हम पॉलिश टूल्स पे आ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, द अर्लीस्ट नोन साइट इज फ्रॉम अराउंड 7000 BC is from 7000 BC at a place called Mehergarh, Mehergarh, MEHR, Mehergarh in Balochistan, Mehergarh in Balochistan. Mehergarh, Balochistan, full stop. Next point. Based on the type of tools, based on the type of tools, based on the type of tools, the Neolithic sites are found. The Neolithic sites are found mainly in northwestern India, northeastern India, northwestern, northeastern, and southern India. Full stop. Next point, the Neolithic people. The Neolithic people were the first farming communities, ठीक है। सो अब क्या होगा, अगर हम इंसान को देखें
यहाँ पे पेलियोलिथिक में और मीसोलिथिक में वो क्या है, ही इज़ अ हंटर गैदरर, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए इसको क्या करना है, आज यहाँ पे हंट कर रहा है, कल यहाँ पे हंट कर रहा है, परसों यहाँ पे हंट कर रहा है। ही इज़ अ नोमैड, ही इज़ लिविंग अ नोमैडिक लाइफ, कहीं पे सेटल्ड नहीं है, जहाँ जानवर मिलेंगे ये वहीं पीछे पीछे चला जाएगा, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट फूड की वो पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो ही इज़ नॉट लिविंग इन अ सेटल्ड लाइफ। लेकिन जब हम यहाँ से नियोलिथिक पे जाते हैं, हम देखते हैं क्या डेवलप हो रहा है आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने शाम को बीज बोया और सुबह उस पर प्लांट लगा होगा और फ्रूट भी लगा होगा, मुझे वेट करना है, वो पौधा बड़ा होगा, उस पर फ्रूट लगेगा, मैं वो निकालूंगा, फिर जाके मैं खाऊंगा। सो फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज व्हाट इज हैपनिंग इज, सबसे पहली चीज हो रही है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है कि अब मुझे पता है ये मैंने प्लांट उगाया है, ये मुझे फल देने वाला है, इतने टाइम के बाद मेरे पास ये चीज़ खाने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये हंटर गैदरर अब क्या करेगा, ये सेटल्ड लाइफस्टाइल है इसका। अब ये हंटर गैदरर जो है ये एक जगह टिक जाएगा, एक जगह रहने लगेगा और ये बनाएगा अपने लिए मड हाउसेस। मड हाउसेस बनाएगा, सेटल्ड लाइफस्टाइल होगा इसका। क्यों? क्योंकि इसको अब ख्याल रखना है अपने पौधों का भी। ये अब एग्रीकल्चर कर रहा है जो एक जगह टिक के किया जाता है। अब ये घूम नहीं सकता है, कहीं पे भी चला जाएगा। ही हैज़ टू कम बैक टू द प्लेस जहाँ पे उसने वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट उगाना है। इससे क्या हो रहा है, एक सेटल्ड लाइफस्टाइल स्टार्ट हो रहा है और यहीं से होगी आपकी बिगिनिंग ऑफ विलेजेस या रूरल सेटलमेंट्स फ्रॉम योर नियोलिथिक फेज। और ये रूरल सेटलमेंट्स, ये विलेजेस हमें ज़्यादा डेवलप्ड मिलेंगे अगले फेज में जो है आपका चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमंस के लिए। क्या है, फ्रॉम हंटर गैदरर इज बिकमिंग अ सेटल्ड ह्यूमन बीइंग, एक सेटल्ड लाइफस्टाइल, और सेटल्ड लाइफस्टाइल की वजह से बिगिनिंग ऑफ villages. So if there is a question in your prelims examination, village lifestyle began in which age, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, आपका नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर was properly developed during which age, आपका नियोलिथिक। The first farming communities were from which age, नियोलिथिक एज, ठीक है। From hunter gatherer man became a एग्रीकल्चरिस्ट, कौन सी एज में, नियोलिथिक एज, ठीक है। आपको ये फीचर्स इस टाइम के याद रखने हैं। अब इंसान ने उगा लिया है अनाज, रखेगा किस में, किस में रखेगा, अनाज है वो गुम नहीं जाएगा, उसको पौधे नहीं निकल आएंगे अगर वो ज़मीन के नीचे, किस में रखेगा, हम किस में रखते हैं चीज़ें, हम किस में रखते हैं, ये पानी है, ये किस में रखा है मैंने, बॉटल में, किस चीज़ की बनी है ये, शीशे की है बाय द वे। इस एज में हमारे पास अनाज है, हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, हम किस में रखेंगे, आज से 100 साल पहले किस में रखते थे, अर्दन पॉट्स। तो क्या डेवलप होगा एग्रीकल्चर के साथ साथ, द आर्ट ऑफ पॉटरी। अब अनाज स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए, ना हमारे पास सेरेमिक है, ना हमारे पास सीमेंट है, ना हमारे पास ग्लास है, तो किसके बनाएंगे हम, मिट्टी के। सो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही लिखेंगे, या पहले एक और पॉइंट लिख लो, द मेन क्रॉप दैट वाज ग्रोन, द मेन क्रॉप दैट वाज ग्रोन रागी, RAGI, रागी and horse gram, ragi and horse gram, ragi and horse gram, full stop, ragi and horse gram, full stop। The Neolithic people of,
Mehergarh, the Neolithic people of Mehergarh were more advanced, and they produced wheat and cotton. They produced wheat and cotton. लेकिन हम कॉटन प्रोडक्शन जो देखते हैं वो ज़्यादा डेवलप होती है किस टाइम पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इस लिखेंगे, pottery was also developed during this phase. Pottery was also developed during this phase. Full stop. In the earlier phases of Neolithic age, handmade pottery was used. Full stop. Later on, man started using foot wheels. To turn the pots. Foot wheels to turn the pots. Full stop. ठीक है. The main pottery of this phase जी, black. The main pottery of this phase was blackware, greyware, ठीक है. क्लियर यहाँ तक? आज के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस फेज ओनली इन द नेक्स्ट क्लास. कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? समझ आए पॉइंट्स? याद रहेंगे? इसको बंद करो.